हेलो दोस्तों, देखो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कराऊंगा मैं। एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन कैसे करना है। आंसर नंबर फर्स्ट, तो क्या कर रखा है इसमें, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बी पर क्या है, राइट एंगल। पहले ट्रायंगल मानो स्टार्टिंग में ट्रायंगल, ये भी हो जाएगा, बी पे क्या राइट एंगल है बी पे। ए बी इसका दैट मीन्स देखो पहले नाम दे लो इसको, ए बी ये सी, ठीक है। ए बी कितना है 24, ए बी ये रहा 24 है। बी सी कितना है 7, बी सी कितना है 7। पहले इसके लिए निकाल लोगे, इसको क्या मानोगे स्टार्टिंग में, एच मानोगे। एच का मतलब क्या, हाइपोटेनस। निकालो इसकी वैल्यू, इसमें अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर दैट मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। पहले उस वैल्यू पुट कर दो इसमें स्टार्टिंग में। पी इसको मान लो, चाहे पी जिस मर्जी को मान सकते हो पी स्टार्टिंग में, ठीक है, जिस मर्जी को मान सकते हो पी स्टार्टिंग में। जिसको मान लो पी, चाहे इसको मान लो पी। बेस परपेंडिकुलर मतलब बेस मतलब पी, बी मतलब क्या, बी मतलब बेस। बेस इसको मान लो चाहे बेस इसको मान लो। अगर पी इसको मानो तो बेस इसको मानना पड़ेगा। पी इसको मानो स्टार्टिंग में 7 का स्क्वायर प्लस में बेस मतलब क्या 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करोगे इसमें, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस में 576, इसका स्क्वायर निकल जाएगा 576 निकल जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब बस निकाल दो वैल्यू, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा फाइनली 15 5 से लग गया 1, 7 1 8 4 12 का 2 से लग गया 1 5 1 6, इतना निकल जाएगा। देखो एच स्क्वायर निकल जाएगी फाइनली 25, ये निकल गया 25 निकल गया, ठीक है। निकालना क्या था इसमें, डिटरमाइन साइन ए, लिखो साइन ए। पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी स्टार्टिंग में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रेशियो किसकी थी, साइन की। ये किसकी थी रेशियो, कोस की थी रेशियो। ये किसकी थी, ये थी टेन की रेशियो, ये थी 10 की रेशियो थी। देखो साइन ए निकालना है, ए मतलब क्या, इसको अकॉर्डिंग देखना है एंगल को। देखो इसके अकॉर्डिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे पूरे ट्रायंगल को, तो ये क्या हो जाएगा बेस। इस एंगल के अपोजिट वाली साइड वाली साइड क्या हो जाएगी, हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। निकालो साइन ए। साइन ए क्या होता है, पी बाई एच। पी मतलब क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, इसके अकॉर्डिंगली 7 अपॉन में एच कितना है 25, निकलेगी साइन ए की वैल्यू। और क्या निकलना है, कोसे। निकालो कोसे। कोसे क्या दे रखा है इसमें, बी बाई एच। बी क्या है, बेस। बी क्या, देखो बेस ही होगा, बेस के अकॉर्डिंगली बेस कितना 24 अपॉन, और एच क्या हाइपोटेनस, यहां आ जाएगा 25, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, साइन सी कोस सी क्या रखा है, साइन एंगल कौन सा कह रहा है, सी का एंगल इसमें। अब किसके अकॉर्डिंग देखना, आप देखना सी के अकॉर्डिंग देखना क्वेश्चन को। अब इसके अकॉर्डिंग देखना क्वेश्चन को, इसके अकॉर्डिंग। अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे इस ट्रायंगल को, दैट मींस तो ये क्या हो जाएगा बेस। अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये बेस और ये चीज हो जाएगी परपेंडिकुलर बेस। तो देखो निकालो, साइन सी निकालना, साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा, पी बाई एच। इसके अकॉर्डिंग ये क्या था, बेस था, ये क्या था परपेंडिकुलर। तो पी की वैल्यू क्या होगी 24, एच की वैल्यू 25। अब कोस सी निकालना है, निकालो कोस सी कितना होगा। देखो कोस सी क्या होगा, बी बाई एच। बी क्या है, बेस। बेस का इसमें 7 अपॉन में एच क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है 25। ये निकलेगा सेकंड पार्ट का आंसर। ये दोनों पार्ट का ये रहा, पहले पार्ट का ये रहा आंसर, सेकंड पार्ट का ये रहा आंसर। अब से नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आओ। देखो आंसर नंबर सेकंड, तो क्या रखा है, इन गिवन फिगर दे रखी है आपको, फाइंड 10p माइनस कोट आर, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू निकालते हैं स्टार्टिंग में। आपका ये क्या है, हाइपोटेनस। इसको क्या मानोगे, बेस या परपेंडिकुलर कुछ मान सकते हो इसके अंदर। इसको अगर बिगर एंगल के ट्रायंगल को देखोगे,
इसके अकॉर्डिंग देखो ना इसके अकॉर्डिंग देखो, तो बिगर एंगल के ट्रायंगल को देखोगे तो दैट मीन्स इसको मान लो चाहे बेस चाहे इसको मान लो बेस, ठीक है। अब देखो क्या करोगे स्टार्टिंग में, इसमें 13 का स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको पी मान लो स्टार्टिंग में, ठीक है। पी का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें देखो, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। देखो दैट मीन्स पी मैंने, देखो यार देखो इधर देखो, देखो 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर कैसी है प्लस में, अगर मैं इसको उठा के इधर लेकर आऊँ तो कैसे हो जाएगी, माइनस 12 हो जाएगी, माइनस में 12। तो करो -12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मान लो मैं कह रहा हूँ x इक्वल्स टू 4 कह रहा हूँ या 4 इक्वल्स टू x कह रहा हूँ, दोनों बात तो बराबर ही है। चाहे x इक्वल्स टू 4 कह दूँ चाहे 4 इक्वल्स टू x कह दूँ, दोनों बात तो बराबर ही है। तो उसमें देखो इसको इक्वल रख दूँ या फिर p स्क्वायर इक्वल्स टू ये रख दूँ, जो मर्जी कुछ भी रख सकता हूँ उसमें रखो। p स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है फॉर्मूला इसका। तो उस वैल्यू पुट कर दो इसमें, पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, निकालो वैल्यू। पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा इसमें, 25 मल्टीप्लाई 1, तो पी इक्वल्स टू अंडर द रूट, इसका एलसीएम निकाल लो साथ में, इसका कितना निकल जाएगा एलसीएम इसका, 5 मल्टीप्लाई 5, तो पी क्या निकल जाएगी, पी निकल जाएगी 5, पी निकल गया 5, दैट मीन्स ये निकल गया 5 निकल गए, ठीक है। अब देखो क्या निकला इसमें, 10p कोटार, पहले 10p लिखते हैं, 10p होता है क्या, देखो 10p माइनस कोटार निकालना इसमें, पहले 10p की वैल्यू रखो, 10p की वैल्यू क्या निकलेगी, 10p की वैल्यू दैट मीन्स 10p क्या रखा है, p के अकॉर्डिंग निकला है ट्रायंगल को, तो p का p ये रहा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा ट्रायंगल को तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा बेस, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा ट्रायंगल को तो ठीक है, ये मेरा हो जाएगा बेस और ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 10p देखो, 10p क्या निकलेगा, p बाई बी, p क्या है परपेंडिकुलर, b क्या है बेस, p कहाँ है इसमें, p 5 है, p 5 अपॉन में, दैट मीन्स b क्या है, b है इसमें 12 है, b इसके अंदर लिखो 12b, माइनस का माइनस, ठीक है। कोटार दैट इज सब किसके अकॉर्डिंग देखोगे ट्रायंगल को, r के अकॉर्डिंग देखोगे ट्रायंगल को। तो देखो r के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखो ट्रायंगल को, इसको रब करो, इसको भी रब करो, इसको भी रब करो। देखो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे ट्रायंगल को तो ये क्या, ये लाइन क्या हो जाएगी, हो जाएगी बेस, ये हो जाएगा बेस, ठीक है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो 10 कोटार क्या होगा, कोटार होता है क्या है, कोटार होता है 10 का उल्टा, दैट मीन्स कोट के लिए क्या हो जाएगी, कोट की b बाय p हो जाएगी कोट की वैल्यू, क्योंकि 10 की वैल्यू क्या थी, p बाई बी थी, तो कोट के लिए क्या हो जाएगी, इसका उसका रिवर्स, इसको पलटी मार दोगे, किसको पलटी मारो, उसको क्या निकल जाएगा, b बाई पी निकल जाएगा कोट की वैल्यू, बस पुट कर दो उसमें। b क्या है इसके अंदर, b 5 है, b नीचे क्या है, p क्या है इसमें, p r है, p 12 है, p 12 लिखो 12, ठीक है। देखो दोनों वैल्यू सेम है, अगर से तो काट सकते वैल्यू को, कितना से निकल जाएगा लास्ट में, निकल जाएगा 0, इसके लिए निकल जाएगा लास्ट में 0, ठीक है। अब देखो आंसर नंबर थर्ड, देखो आंसर नंबर थर्ड देखो थर्ड क्या रखा है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, देखो पहले निकालो साइन ए क्या रखा है 3/4, दैट मीन साइन ए की वैल्यू होती है क्या है, साइन की वैल्यू क्या होती है p बाई एच, तो लिखो p की वैल्यू क्या है 3, h की वैल्यू क्या है 4, तो लिखो p कितना है 3, h कितना है, h है आपका 4, ठीक है। अब देखो p पता है, h पता है, अब b नहीं पता, b निकालो उसमें, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर
प्लस में बी का स्क्वायर। पहले इसमें एक चीज देख लो, इसमें देखो दैट मीन्स कोस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। ट्रायंगल को किसके अकॉर्डिंग देखना है? ए के अकॉर्डिंगली ट्रायंगल को देखना है। अब देखो इसमें साइन ए दिखा रखा है, ठीक है, इसमें कोस ए निकालना है और टेन ए ही निकालना है। दैट मीन्स एंगल तीनों के सेम ही है, ए एंगल ही है। अगर ए ही एंगल है, जो मैं लिख रहा हूँ पी लिख रहा हूँ, ये एच लिख रहा हूँ, ये जो बी जो निकलेगा वो तीनों के लिए सेम रहेगा मेरा। दोबारा सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर मैं इसके लिए एंगल मेरा ए है, इसके लिए मेरा एंगल ए है और इसके लिए मेरा एंगल ए ही है, तो दैट मीन्स सभी के लिए जो पी की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी, एच की वैल्यू सबके सेम रहेगी और बी की वैल्यू भी सबके लिए सेम ही रहेगी। तो निकालो बी की वैल्यू क्या रहेगी? बी की वैल्यू एच मतलब क्या है? 4 का स्क्वायर 16, पी मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर का बी का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर इसका टू 16 माइनस 9, बी इसका टू क्या निकल जाएगा? √7, बी निकलेगा √7। देखो पी पता है, एच पता है, बी पता है, क्या निकलना है आपको? कोस ए निकलना, कोस ए निकालो, कोस ए, कोस ए, कोस ए होगा तो होता है क्या? कोस ए बी बाई एच, बी क्या है? बेस, एच क्या है? परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसमें? इतना बेस है, एच क्या है इसके अंदर? 4 है, और क्या निकला साथ में? 10 ए निकलना, निकालो 10 ए, 10 ए इसका टू क्या निकल जाएगा? 10 ए, पी बाई बी, पी कितना है इसमें? 3 और बी कितना है इसमें? √7, ठीक है, निकल गई वाले दोनों वैल्यू। दैट इज मैं एक इसमें ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो एंगल इसमें ए दे रखा है और इसके अंदर भी एंगल ए दे रखा है और इसमें अगर आपका एंगल ए ही दे रखा है, तो दैट मीन्स इसमें जो वैल्यू निकलेगी ना पी की और एच की और बी की, वो सभी के लिए सेम ही रहेगी वैल्यू, वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो इसमें जो चेंज थी ना वैल्यू, 10 पी की वैल्यू इसमें चेंज हो गई थी, कोट आर में वैल्यू चेंज हो गई थी, क्योंकि इसमें एंगल अलग अलग दे रखे हैं इसीलिए, ठीक है, इसमें एंगल सेम है इसलिए पी एच और बी की वैल्यू सबके लिए सेम ही रहेगी इसके अंदर, ठीक है। अब आओ आंसर नंबर 4 पे। देखो फोर्थ आंसर क्या रखा है? गिवन 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। पहले इसको देखते हैं, इसको क्या लिखा है में से। देखो कोट ए 15 कोट ए इसको स्ट्रेट दे रखा है, इसमें 15 इधर कैसे मल्टीप्लाई में, उधर जाके कैसे हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखो कोट ए इक्वल्स टू 8/15, ठीक है। पहले बाकी चीज देखो, बाकी चीज क्या निकालनी है। कैलकुलेट साइन ए एंड सेक ए, इधर रखा है इसके अंदर भी, इसमें ये निकालना है, इसमें ये निकालना है, तो उसमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे करके सोल्व कर सकते हो। तो करो सिंपल सोल्व इसको। देखो कोटे क्या होता है? कोटे बी बाई पी होता है। कोटे ये लिखा ना, कोटे कोटे होता है क्या? बी बाई पी, बी बाई पी, बी की वैल्यू क्या है इसमें? बी की वैल्यू 8, पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू 15, ठीक है। अब देखो क्या निकालना, एच रह गया इसमें निकालना, निकालो एच की वैल्यू, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, वैल्यू पुट करो इसमें। एच क्या है तो पता नहीं आपको, एच पी कितना है? पी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस का प्लस, बी का स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर, ठीक है। निकालो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का क्या होता है स्क्वायर? 2225, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो। 15 मल्टीप्लाई 15 5 7 15 7 22, निकल गया स्क्वायर रूट इसका। निकाल दो एच की वैल्यू, एच इसका क्या निकल जाएगा इसमें? अंडर द रूट 5 4 9 6 2 8 2 का 2, 289 निकल गया, ठीक है। अब बस निकाल दो 289 का, क्या निकालोगे? एलसीएम पहले स्क्वायर रूट निकालो सिंपल 289 का, 289 1 1 2 कर दो, 9 से कर दो, 9 से 9 29 मल्टीप्लाई 9 1 8 चलेगा, 1 18 नहीं यार, नहीं आएगा 29 पे, 23 भी देखो 9
नहीं 6 नहीं जाएगा इस पर, ठीक है। फिर देखो 4 पे नहीं, 16, हाँ 7 पे कर, देखो 7 पे 27 मल्टीप्लाई 7 49 चलेगी 4 14 18, देखो इसका निकलेगा स्क्वायर रूट 17 निकलेगा स्क्वायर रूट, क्या निकलेगा इसका 17, ठीक है। तो h इसका स्क्वायर निकल जाएगा फाइनली 17 मल्टीप्लाई 17, h निकल जाएगी फाइनली 17। देखो h पता लग गया आपको, p पता है, b पता है, निकालना है क्या बाकी चीज के अंदर, साइन ए निकालना, साइन ए निकल जाएगा, साइन ए निकालो, साइन ए, साइन ए इसका टू देखो साइन ए क्या हो जाएगा इसमें, p बाय हो जाएगा साइन ए, तो p की वैल्यू है क्या, p की वैल्यू इसमें p ये रहा p 15 अपॉन में h कितना है इसमें, h है 17, निकल गई साइन ए की वैल्यू, ठीक है। और क्या रह गया, 10 ए रह गया, सॉरी ये रहा सेक ए रह गया, सेक ए लिखो, सेक ए, सेक ए इक्वल्स टू, सेक ए किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक ए, कोस क्या है इसमें b बाय h, सेक ए होगा क्या h बाई बी, h बाई बी होगा सेक ए, तो निकालो सेक ए की वैल्यू, h वैल्यू है क्या इसमें, h की वैल्यू 17, तो लिखो 17, b कितना है इसमें 8 लिखो सिंपल, ये होगी आपकी सेक की वैल्यू, ये होगी आपकी साइन की वैल्यू, ठीक है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन रह गया बस, आपको तो चाहिए वो, बस देखो फिफ्थ क्वेश्चन रह गया इसमें, देखो फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करना है। फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा आसान चैप्टर है, चैप्टर, देखो फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करना है। देखो आंसर नंबर फिफ्थ, सेक थीटा दे रखा है, तो लिखो सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, क्या निकलना है इसमें, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट मीन सबकी किसमें निकालनी है, थीटा में ही सबकी निकालनी है वैल्यू, दैट मीन साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, सभी का एंगल सेम ही रहेगा सबके अंदर एंगल, ठीक है। अगर एंगल सब में सेम रहेगा तो P परपेंडिकुलर B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, सबके लिए सेम रहनी चाहिए इसके अंदर। देखो सेक थीटा होता है क्या बेसिकली, कोस का उल्टा, कोस की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें b बाई एच, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें h बाई बी हो जाएगी, कोस सेक की वैल्यू, तो लिखो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें h बाई बी, h क्या है इसके अंदर h 13, b क्या है इसमें 12 है b की वैल्यू, अब बस निकाल दो वैल्यू इसमें, p की वैल्यू निकल जाएगी, p की वैल्यू, देखो कैसे निकलेगी p की वैल्यू, h स्क्वायर टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करो, 13 का स्क्वायर, इसका टू p कितना है नहीं पता, b कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है निकालो, तो p स्क्वायर इसका टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर क्या क्या रखा है इसके अंदर तो 13 जो 12 दे रखा है किसके फॉर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, ये देखो फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट कर दो इसमें, पी स्क्वायर इसका टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो पी स्क्वायर कितना निकल जाएगा इसमें 25, इसमें 1 लिखेगा, 1 लिख जाएगा, निकल जाएगा, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, तो पी निकल जाएगी फाइनली 5, पी निकल गया, एच भी पता ही है, बी भी पता ही है, क्या निकलना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो दैट मीन साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा पी बाई बी होता है साइन थीटा, पी की वैल्यू क्या है इसमें, पी की वैल्यू 5 अपॉन एच, एच क्या है इसमें 13, ये होगी साइन थीटा की वैल्यू। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू, देखो कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा क्या होती है b बाई एच, बी क्या है इसमें 12, एच, एच क्या है इसमें 13, टेन थीटा होता है क्या है p बाई बी, p क्या है इसमें 5
और बी गैस में 12। अब देखो कोसेक, देखो कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा होता है क्या है, साइन का उल्टा। साइन की वैल्यू है क्या है 5/13, तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 13/5। सेक की वैल्यू बताइए, सेक की वैल्यू देखो, सेक की वैल्यू क्या रखी है, ये रही सेक की वैल्यू। सेक होता किसका उल्टा है, साइन का उल्टा। साइन की वैल्यू है क्या 12/13, तो सेक की वैल्यू क्या होनी चाहिए 13/12। देखो 13/12 लिखा है यहाँ पे। अब कोट की वैल्यू निकल जाएगी, कोट थीटा। कोट होता क्या है, टेन का उल्टा। टेन की वैल्यू क्या दे रखी है 5/12, तो कोट की वैल्यू हो जाएगी फाइनली 12/5। निकल गई साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ओके बाय गाइस, ध्यान रखना अपना। देखो आज मैंने 5th क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट क्लास आपको कराऊंगा मैं 6th 7th 8th 9th, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएंगे। ओके बाय गाइस, ध्यान रखना अपना। ओके बाय।